डियर स्टूडेंट्स, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आपका अपना यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के योगफल के विषय में, त्रिभुज के बहिष्कोण के विषय में और साथ ही अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके गुण के विषय में जाना था। अभी इस समय इस वीडियो में हम लोग आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं, के विषय में अध्ययन करेंगे। तो ये आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी, कैसे कहां पर लागू होता है, आइए जानते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान लीजिए यह कोई कोण बनाती हुई कोई रेखा है, यह मान लीजिए कि ए बी सी है मान लीजिए, और यहाँ बीसी भुजा पर समान दूरी पर चाप काटे गए हैं डी ई एफ जी, और मानिए कि यह एच है। अब किया क्या गया, बिंदु एच को ए बी के किसी बिंदु से इसको मिला दिया गया है। तो हमारी एक रेखा ए एच बन जाती है, ए एच। अब बिंदु एफ से एच ए के समांतर अगर हम एक रेखा खींच देते हैं और वो जाकर के ए बी रेखा के बिंदु आई पर काट देती है, तो यहां तो स्पष्ट है कि जो बिंदु एफ है वो बीसी भुजा को 3 संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित करेगा। हम कह सकते हैं यहां कि बी एफ संबंधी एफ सी बराबर 3 संबंधी 2 या बी एफ बटे एफ सी बराबर 3/2 हम निसंदेह कह सकते हैं, क्योंकि यहां दिख रहा है। अब प्रश्न यह है कि बी आई बटे आई ए में क्या संबंध है। ध्यान दीजिएगा, यही हमारा तथ्य है। फिर से देखिए, एक कोण ए बी सी खींचा गया, बीसी भुजा पर समान दूरी पर चाप बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु एफ, बिंदु जी और बिंदु एच काटे गए हैं। बिंदु एच से बी ए के किसी बिंदु ए से एच ए को मिलाया गया है, तो एच ए एक रेखा बन गई है, रेखाखंड। बिंदु एफ से एच ए के पैरेलल एक लाइन खींची गई है जो बी ए को बिंदु आई पर काटती है। तो यहां स्पष्ट है कि बी एफ बटे एफ सी नहीं एफ एच बराबर 1 2 3 इधर है, 1 2 खंड इधर है, यानी कि 3 संबंधी 2, 3/2 का अनुपात बनता है। प्रश्न यह है कि बी आई बटे आई ए कितना होगा। क्या यह 3/2 के ही बराबर होगी? निसंदेह 3/2 के ही बराबर होगी। लेकिन प्रश्न यह है, हमने पहले बताया था कि जो थ्योरम होता है, प्रमेय होता है, उसको सिद्ध करने के लिए हमें तर्कों की जरूरत पड़ती है। तो क्या तर्क हम देंगे, उसी तर्क को लेकर के जब इस तथ्य को हम सिद्ध कर देते हैं कि बी एफ बटे एफ एच बराबर बी आई बटे आई ए, उसी को थेल्स का प्रमेय कहते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए इसे सिद्ध किया जाए। तो अब हमको क्लियर हो गया हमको क्या करना है। यहां पर देखिए एक त्रिभुज ए बी सी लिया गया है, त्रिभुज ए बी सी लिए जो चित्र यहाँ बना है
बना था उसको माइंड में रखिएगा और उसी के पैरेलल हम यहाँ चलेंगे। तो बिंदु जो ए बी है, ए बी पर कोई बिंदु हम डी ले लेते हैं, बिंदु डी, और बिंदु डी से बीसी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं, बिल्कुल पैरेलल होना, ये शर्त है पैरेलल ही होना चाहिए। अगर पैरेलल नहीं है तो थेल्स प्रमेय का कोई मतलब नहीं है। मानिए कि एसी भुजा को ये बिंदु ई पर काटती है, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे दिया है, दिया है में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी हमें प्राप्त है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध यही करना है कि ये जो समांतर भुजा है बीसी के समांतर जो खींची गई है, बीसी के समांतर जो डी खींची गई है, वो ए बी और ए सी को बिंदुओं डी और ई पर काटती है। तो सिद्ध करना है हमको कि ए डी बटे जो डी बी है, बिंदु डी ए बी को ए डी संबंधी डी बी के अनुपात में बांटती है, तो ठीक वही अनुपात हमारा ए और ई सी में भी हो जाएगा। सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करना पड़ेगा। रचना, रचना में क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। एक बात यहाँ पर बताना पड़ेगा, जानना चाहिए हमको, यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक नियम काम करता है, और कोई भी त्रिभुज हो उसका आधार मालूम हो और उसके आधार उसका ए हो, ऊंचाई h हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। एक तथ्य हमको ये जानना पड़ेगा, और दूसरा तथ्य ये जानना है कि अगर दो समांतर रेखाएं हों और उनके बीच दो त्रिभुज बने हों, सपोज दैट एक त्रिभुज ए बी सी बना है और एक त्रिभुज बी ए डैश सी बना है। फिर देखिएगा आधार एक ही है और दो समांतर रेखाओं के बीच में ये दो त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी सी। तो तथ्य यह है ये दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आर त्रिभुज ए बी सी बराबर आर त्रिभुज ए डैश बी सी होता है। कैसे होता है ध्यान से देख लिया जाए। अगर मैं इसको सिद्ध कर लेते हैं यहीं पर तुरंत, यहां से अगर हम लंब डाल देते हैं तो क्या होगा, इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे, अगर यह ऊंचाई h है तो ये भी ऊंचाई h होगी, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच में चाहे जितने भी लंब डाल दिए जाएं वे सभी लंब आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे यानी कि 1/2 गुणे बीसी गुणे h हो जाएगा। और त्रिभुज अगर ए बी सी ए डैश बी सी का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो इसके लिए भी 1/2 गुणे आधार तो सेम है और वही ऊंचाई h है। तो क्या हम देख रहे हैं, जब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाले तब भी 1/2 गुणे बी सी गुणे h, जब त्रिभुज ए डैश बी सी का क्षेत्रफल निकाले तब भी 1/2 गुणे बी सी गुणे h, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए जाए, जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर जब त्रिभुज बने हों, दो या दो से अधिक त्रिभुज बने हों, उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। बस यही दो नियमों का प्रयोग हम थेल्स प्रमेय में करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह के कंडीशन बनता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बिंदु ई से यहाँ पर लंब डाल देंगे, ये हो जाएगा, मानिए कि यह ए ई एफ हो गया, और बिंदु डी से भी एक लंब इधर डाल देंगे, ये हो जाएगा
जी मान लीजिए, डीजी लंब हो गया, यहाँ पर लंब है, लंब के चिन्ह यहाँ पर बना दिए जा रहे हैं। और साथ ही हम डीसी को भी मिला देंगे, और बीई को भी मिला देंगे। मिल गया। तो इसको अब लिखना पड़ेगा, लिखेंगे डीजी लंब एई और ईएफ लंब एडी खींचा, खींच दिया। अब इसके बाद से उपपत्ति जो हम तर्क प्रस्तुत करेंगे इसी हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे। अब यहां देखिए क्या मिलेगा हमको। एक बात देखिए, एडी बटे डीबी निकालना है। एडी कब आएगा, कैसे हम जानेंगे कि क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होगा। तो हमको जब एडी बटे डीबी निकालना है तो एक ऐसा कार्य करेंगे जिसमें एडी आवे, जिसमें डीबी आवे, जिसमें एई आवे, जिसमें ईसी आ जाए। ये काम हमको करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल को हम लिखते हैं आर से लिखते हैं। आर त्रिभुज एडीई अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसकी जो एडी आधार है इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ईएफ हो जाएगी। ये हो गया हमारा। अब त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज डीईबी। अब त्रिभुज आर त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार। आधार क्या हो जाएगा, डीबी। अब देखिए इस त्रिभुज की भी ऊंचाई एएफ ही होगी, और त्रिभुज जो अधिक कोणीय त्रिभुज दिख रहा है त्रिभुज डीबीई का भी ऊंचाई ईएफ ही काम करेगी। तो यहाँ पर भी हम ईएफ ही लिख देंगे। अब इनका अगर हम अनुपात निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आर त्रिभुज एडीई बटे आर त्रिभुज डीईबी बराबर, जब हम भाग देंगे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ईएफ से ईएफ कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, बच जाएगा एडी बटे डीबी। इसको हम तथ्य 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अब इधर देखिए, इसी प्रकार आर त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकाले, एडी को आधार मान करके, तो ईएफ लंब काम किया। जब त्रिभुज एडीई का ही क्षेत्रफल एई आधार मान करके करेंगे तो डीजी काम करने लगेगा। डीजी क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार एई गुणे हो जाएगा डीजी। अब त्रिभुज डीईसी का, आर त्रिभुज डीईसी, ये जो अधिक कोणीय त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी भी ऊंचाई डीजी ही कहलाएगी। 1/2 गुणे इसका आधार हो जाएगा ईसी गुणे हो जाएगा डीजी। अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात अगर हम निकालें तो हो जाएगा आर त्रिभुज एडीई बटे आर त्रिभुज डीईसी बराबर 1/2 से 1/2 कट जाएगा,
डीजी से डीजी कट जाएगा, बच जाएगा एई बटे ईसी। इसको हम 2 मान लेते हैं। अब आइए, एक बहुत अच्छा तथ्य यहाँ पर है, अभी से पहले चर्चा किया गया था। चर्चा क्या किया गया था? चर्चा ये किया गया था, 2 समांतर रेखाएं हों और उनके बीच 2 त्रिभुज अगर बने हैं तो उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। अभी देखा गया था, सिद्ध भी किया गया था बड़े शार्ट में। यहाँ पर देखिए, डी समांतर बीसी है कि नहीं है? बिल्कुल रचना से है, बराबर समांतर है। एक ही आधार पर त्रिभुज डीबीई बना है और उसी आधार पर त्रिभुज डीईसी बना है, तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कि एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज डीईबी और त्रिभुज डीईसी बने हैं। तो परिणाम क्या होगा? आर त्रिभुज डीईबी बराबर आर त्रिभुज डीईसी तो हो जाएगा। परिणाम हमको यह मिल गया। अब देखिए, जहां इस समीकरण नंबर 2 में देखिए, जहां त्रिभुज आर त्रिभुज डीईसी लिखा है, डीईसी लिखा है, वहां पर हम त्रिभुज आर त्रिभुज डीईबी तो शिफ्ट कर सकते, इसको 3 मान लिया जाए तो लिखेंगे 3 और 2 से, मतलब यहां से डीईसी की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा? यही आर त्रिभुज एडीई बटे आर त्रिभुज डीईसी के जगह पर हम आर त्रिभुज डीईबी लिखेंगे, आर त्रिभुज डीईबी लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा? एई बटे ईसी हो जाएगा। इसको 4 मानते हैं। अब 1 और 4 की तुलना किया जाए, 1 और 4 से, 1 और 4 से हम क्या पाएंगे? देखिए ध्यान से, आर त्रिभुज एडीई बटे आर त्रिभुज डीईबी समीकरण 1 का बायां पक्ष है। आर त्रिभुज एडीई बटे आर त्रिभुज डीईबी समीकरण 4 का बायां पक्ष है। और हम जानते हैं 2 समीकरणों के अगर बाएं पक्ष बराबर हो तो दायां पक्ष बराबर, और दायां पक्ष बराबर हो तो बायां पक्ष बराबर, ऐसा होता है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? हो जाएगा, ये बायां पक्ष बराबर है तो दायां दायां बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडी बटे डीबी बराबर हो जाएगा एई बटे ईसी। हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जिसे थेल्स का प्रमेय कहते हैं, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो एक बार और ध्यान से देख लीजिए, ये त्रिभुज दिया है, त्रिभुज में डी समांतर बीसी दी गई है। हमको सिद्ध करना है कि जो डी भुजा है अगर एबी को एडी बटे डीबी में काटती है और एसी को एई बटे ईसी में विभाजित करती है, तो एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी होती है। इसको ऐसे बोलते हैं, किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दोनों भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ऐसा हम भाषा बना सकते हैं। जिसको सिद्ध करने के लिए क्या किया गया?
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाला गया, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल निकाला गया, दोनों का अनुपात निकाला गया, समीकरण 1 आया। इसी तरीके से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल निकाला गया, अनुपात निकाला गया। और यहाँ पर एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज बने हैं, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो गया। अब त्रिभुज DEC के जगह पर हम R त्रिभुज DEB को सब्स्टिट्यूट किए हैं तो समीकरण 4 तैयार हुआ है। समीकरण 1 और समीकरण 4 की तुलना करते हैं तो बायां पक्ष उनके बराबर हो रहे हैं, फलतः दायां पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में थेल्स प्रमेय बताया गया, इसका आप अवलोकन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेल्स प्रमेय के विलोम को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।